क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। लेकिन चैनल जो भी यूट्यूब पे आता है वो मेरे समेत, मैं समझती हूँ कि जब आप एक यूट्यूब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं फिर आप पर क्रिटिसिज्म भी होता है। मेरे लिए तो क्रिटिसिज्म ही था। मैं समझती थी कि क्रिटिसिज्म किया जाता है उसमें भी आपकी जो आपकी इस्लाह के लिए क्रिटिसिज्म किया जाता है। मुझे जो लगता था, जो मैंने पढ़ा ज़िंदगी में कि क्रिटिसिज्म, मैंने क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था रिसर्च, तो मुझे इसलिए था कि इसका मतलब क्रिटिसिज्म का मतलब ये है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो यूट्यूब में रोस्टिंग का मतलब कि दूसरे बंदे की जितनी भी बुराइयां हैं ना वो आपने सरेआम सबको बतानी है और नेकियां उसकी आपने नहीं बतानी। क्योंकि जहाँ बंदा कोई गलती कर रहा है वहाँ पर कोई अच्छाई भी तो हो रही होगी ना। हमारे माशरे की एक बहुत तल्ख हकीकत है कि बुराई को जल्दी पकड़ते हैं और अच्छाई को पकड़ते ही नहीं हैं। अच्छाई को देखना ही नहीं चाहते कि दूसरा बंदा कहीं से फ़ायदा ही ना ले जाए। और अगर उसके अंदर कोई खामी निकल आई है ना फिर तो उसकी खैर नहीं। फिर तो सारा जो भी जिधर जिधर बैठा होगा ना वो भी इस बारे में बात करेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने जब देखा सारा, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीब बात थी ना, जो मुझे बहुत अजीब लगी, वो मड हाउस टाइप लाइफ थी। जिस पे बिलीव, क्योंकि मैं खुद मतलब पर्सनली एक गांव से ही ताल्लुक़ था। पैदा तो फैसलाबाद हुए थे, आपको बताया मैंने सारा कि पैदा हम फैसलाबाद हुए थे। लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम, मेरे बहन भाई बड़े हो चुके थे लेकिन मैंने ज़्यादातर जो मेरा टाइम था ज़िंदगी का वो छोटे सिटी में हुआ। तो खैर छोटी सिटी में भी होने के बावजूद, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी थी और मैं पढ़ना चाहती भी थी, और ऐसे बाशऊर इंसान के लिए थोड़ा सा ज़िंदगी को टैकल करना आसान हो जाता है कि इन हालात में भी मैंने अपने आप को मेंटेन रखा। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि मैंने मड हाउस के बारे में मैंने बात क्यों की, मैंने हैप्पी जॉइंट फैमिली के बारे में बात क्यों की, मैं क्यों उनके बारे में रिएक्शन देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज से साल पहले जब गर्मी थी अच्छी खासी, मुझे याद है क्योंकि एसी में भी गर्मी लग रही थी, ये हालात थे। तो इन तारक साहब का फ़ोन आया। अब एक्चुअल में मैं इतनी प्रोफेशनल कि इस मामले में कि मैं इनका वीडियो रिकॉर्डिंग रखती, मैं इनकी कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेती, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जानी थी। अच्छा, मेरे लिए किसी ऐसे फ़ोन आना तो मुझे कुछ अजीब लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे से क्यों पूछा जा रहा है। बहरहाल एक इंसान का फ़ोन आया, मैंने कहा जी हाँ जी ये वो। फिर मुझे वहाँ से पता चला जी, कहने लगी जी आप सरगोदे में रहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। साजिदा है तो जो उसकी बेगम है। मैंने कहा हाँ जी सरगोदे से मैं रहती हूँ, लेकिन आप बात करें जो भी करनी है, मेरी आदत है, मैं ऐसे ही कहती हूँ जल्दी जल्दी मुकाओ बचूँगा। तो उन्होंने बताया कि हमें ना आप अलीज़ मदर का नंबर दे दें, उनकी बगैर निकाब की तस्वीर हमें चाहिए, आप उनकी लेके दे सकती हैं। मैंने तो फिल फोर ना करता, मैंने तो जिस माँ बाप की बेटी हूँ, मुझे तो वो बहुत भी हो गए तो उनसे डर लगता है, इज़्ज़त वाला डर लगता है। बहरहाल मैंने इनकार कर दिया। लेकिन मड हाउस की लाइफ को मानने वाली बात ही नहीं है। जैसे वो औरत झूठ पे झूठ। अच्छा ये देखें, पहले ज़मीनों पे घर बना रही हैं, पहले फिर उधर घर बनाया, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी इनके घर में मुर्गों को जहर दे दिया जाता है। हर चीज़, मतलब तारक जैसा बंदा इतना बगैरत इंसान है कि उसने अपनी बीवी को किस तरह से इस्तेमाल किया हुआ। मैं तो समझती हूँ कि बीवी उससे भी बड़ी बगैरत है, जिसको कोई तहजीब ही नहीं है कि जूता, मतलब क्या। आप मुझे खुद बताओ कि हम किसी को देख रहे होते हैं जब, तो हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि इनका वॉशरूम कैसा है, ये कपड़े कैसे पहनती हैं, ये इनके रहत बैत कैसा, सब कुछ। यहाँ तो होता है ना, एक गरीब इंसान होता है, हम उसको मान लेते हैं। चलो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, वो बेचारा झुग्गियों में रह रहे हैं। ये तो झुग्गियों से भी बदतर ज़िंदगी में है, मतलब कि अपने आप को शो करना। अच्छा, अब वो सोशलिज्म कहाँ गया आपका जनाब, क्योंकि आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे अब नहीं दे रहे, जो कि अब उनके नाम पर वो जहेज़ की वीडियोस बन रही होती थी। अब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब से तुम लोगों को समझा, उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। अब आप लोग सोशल वर्क क्यों नहीं करते, मेरी समझ से बाहर है।
हर बात में तुम लोगों ने ड्रामे। अल्लाह के घर गए हो, मुझे ये बता दो, अल्लाह के घर जाकर जो एक रिक्कत अमेज लम्हे होते हैं जहाँ पर आपकी नज़र काबे पे पड़ती है, उसको कोई कैप्चर करे, कोई और कर ले गलती से तो वो अलहदा बात है, लेकिन आप खुद कैप्चर करवा रहे हो, तो क्या अल्लाह ऐसी इबादत को कबूल करेंगे? खुदा ने तो कहीं पे नहीं लिखा कि नमूदो नुमाइश के साथ मेरे सामने आओ। अल्लाह ताला ने तो इस चीज़ से अच्छा इतना रिक्कत अमेज वो होता है लम्हे कि आप मतलब क्या किस कैसी औरत है दोनों तुम लोग, कैसे हो तुम लोग? पता नहीं जो जिन लोगों ने तुम लोगों को सब्सक्राइब किया है वो क्यों सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि तुम क्या दिखा रहे हो माशरे में। बतखें, मुर्गियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, मुर्गियाँ, मुर्गे, बाथरूम की तरफ भी बेटा और बेटी मछलियों की तरह पीछे पीछे फिर रहे होते हैं। यार देखो, ये बातें करने के लिए हमें बोलना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा कि इनके पास पैसा है। इनके चैनल थे पिंड दी हांडी, फलाना फलाना, दो तीन इनके अपने, वो सब इन्होंने बंद किए, लेकिन उस औरत ने अपने घर में ही रहकर उसने सारा कुछ किया, ये अपनी वीडियो बनाई। अच्छा, मैंने वीडियो बनाई, आपने शायद कोई मेरी वीडियो देखी हो जो मैंने बाहर जाके बनाई है। एक मिसाल दे रही हूँ, अगर करना कुछ चाहे तो यार ये तुम लोग कैसी दुनिया में रह रहे हो? मुझे मतलब एक तो हो गया ना, हम मान जाते हैं कि एक गरीब इंसान है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके हालात बहुत गरीब हैं। आप लोगों ने किस इंसान को शॉर्ट आउट दिया है? मैं ऐसे बहुत सारे इंसानों को जानती हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ऐसे ही शाउट आउट फीस भी अल्लाह दे देते हैं, इसलिए कि शायद जब उनको पता होता है कि यहाँ पर जैसे मुझे कोई अल्लाह ताला इस मकाम तक ले आए, या मुझे पता चलेगा कि हाँ भी इनमें टैलेंट है, ये आगे चलकर अपने घर को चला सकते हैं, चलो मेरे शाउट आउट से उनको कोई फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो शाउट आउट भी नहीं देते और उनकी ड्रामेबाजियाँ एंड तक नहीं ख़त्म होती। इतनी रियाकारी, काबे को हाथ लगाते वक्त जो लम्हे होते हैं, तो यार तुम लोग वो भी कैप्चर कर रहे हो। बंदा कहता है भूल जाओ इनके, तुम ये तो वो हालात है कि कब्र के अंदर मुर्दा डाल के ना, वो एक तस्वीर लगी हुई थी उस पे कि अंदर मुर्दा है तो तस्वीर खींच रहे हैं, ये तुम्हारा हाल था। खुदा के घर में जाकर तो अल्लाह का वास्ता कोई इबादत करो, कोई अपना टाइम वहां पे लगाओ। आगे तुमने यही कुछ ही करना था, गांधी घोलना था तुमने, फिर झूठे ड्रामे करने थे आगे। हाय सर्दी लग गई है, बड़े तुम्हें जोक आ रहे होते हैं, तुम जहर लग रही होती है जब जोक कर रही होती हो। उसकी वजह ये है जो जहर लगने की कि तुम बहुत बड़ी ड्रामा हो। हद है, तुम दुनिया में बखरे हो, जो तुम्हारी 4-5 ज़मीनें और तुम लोग उसके ऊपर हल चलाने के लिए बैठे हुए हो खेतों में। क्यों तुम्हें कोई फैमिली नहीं मिलती? सारी दुनिया ने फैमिली से रखी हुई है, तुम लोग घर बार छोड़कर उस बेयाबान में आकर और अपने आप को क्या समझ रहे हो, हम बहुत गरीब हैं। तुम क्या नहीं कर सकती? तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम कर भी रही हो सब कुछ। तुम ये जो ड्रामा दुनिया को दिखाते हो, 3 साल ब्लॉगिंग करने वाला चैनल आज तक कोई ना ग्रो हो रहा है, ना कुछ नज़र आया। पहले दिन की साजदा से लेकर आज तक तारक, साजदा और बच्चे उसी हालत में हैं। ना इन्होंने बड़ी कोशिश की अपने आप को चेंज करने के, उठे कितने इधर उधर जाइए, तब भी वो उसी हालात में थे। कहीं नहीं लगा कि यार इनकी ज़िंदगी में चेंज आया है। मज़ा आता है देखकर, बहुत खुशी होती है ऐसी मतलब कामयाबियाँ देखकर कि हमने कुछ किया है। 3 साल से तुम दोनों मियाँ बीवी धक्के खा रहे हो और तुम लोगों के पास एक अपना घर ना बन सका। कुत्ते बिल्ले बस तुमने इकट्ठे किए हैं। तुम लोग नमाजें कैसे पढ़ते हो, कुरान कैसे पढ़ते हो, कौन सी मस्जिदें हैं? रात को अगर तुम्हारे घर डाका पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी बीवी भी जवान है, तुम्हारी बेटी भी है, तुम लोग कैसे वहाँ बैठे हुए हो? आजकल तो कहते हैं ना, सियाने जमदियाँ धियाँ जवान होती हैं। हर बात पे रियाकारी, हर बात पर ही झूठ। खुदा का खौफ खाओ और लोगों को अच्छी चीज़ें लेकर सामने आओ। ये कौन सा है जो मझ दा दुध चोन लगे हैं ते हुण पता नहीं कितने गंदे पानी के अंदर से बर्तन धो रही है उधर ही। मुझे तो आज तक दिल करता है कि इसके बाथरूम वाली बात पर सारे खड़े हो जाओ। ये कौन सा बाथरूम, उसका गटर किधर जा रहा है? उनके बाथरूम एक ऐसी चीज़ है देखो जिसके बारे में कहा गया है कि वो ऐसी एक नापाक जगह होती है जहाँ पे शयातीन और जिन्नात होते हैं।
वहाँ के अल्लाह ताला ने हमें प्रॉपर बताया कि पहले बायां पाँव रखो, फिर ये दुआ पढ़ो, फिर निकलते वक्त ये दुआ पढ़ो। तो आप खुद सोचो कि तुम लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, यकीन ही नहीं आता। तुम लोगों की हर चीज़ में यकीन करो इतनी रियाकारी और इतनी बनावट है, तो मैं नहीं समझ सकी। अल्लाह के घर जाकर भी जो तुम्हारे ऊपर लम्हे आ रहे थे, तुमने वो भी अपने कैप्चर करके, मुझे लगता है जैसे वो भी तुमने अल्लाह को नाराज़ ही किया। तुमने अल्लाह को तो खुश होकर मिलना था, खुदा से भी मिल लेना था। तुमने उसके नबी के पास जाकर भी तुमने हरकतें नहीं छोड़ी। बहुत शेम फॉर यू है। मैं समझ नहीं सकी कि क्यों इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जाता है। प्लीज़ देखा करें, इतना शऊर हमारा माशरा रखता है कि एक बोलने से पता चल जाता है कि इस बंदे को कोई मसला है, या ये बंदा इस काबिल है कि ये चल सकता है आगे, या इसको ज़रूरत है हम इसको सब्सक्राइब करें, या इसके अंदर टैलेंट है हम इसको सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और फिर नज़र आए भी, हाँ, हम अगर हैप्पी जॉइंट को आप लोग कर रहे हो तो हैप्पी जॉइंट ने भी कुछ किया हो, वो उधर की उधर ही है साहिदा बीबी, और वो समझती है कि दुपट्टे को बांधने से क्या इज्जत महफूज हो जाती है? मुझे बताइएगा। सिर्फ एक दुपट्टा ही होता है? बहुत सारी चीज़ों की हया इस्लाम में है। फिर तुम कौन सा इस्लाम अपना रही हो? तुम्हें ये पता है कि मेरी एक वीडियो गई थी हिट इस्लाम वाली, जब तुम नमाजें पढ़ रही हो, तुमने इसलिए नमाज बीच में डाली होती है। खुदा का वास्ता है, छोड़ दें ये। अल्लाह के घर जाके भी जो लोग सीधे ना हो सके, तो यहाँ आकर क्या सही होंगे? सोचिएगा जिन लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है, और बताइएगा कि मैं कहाँ तक गलत हूँ। आई विल बी बैक।